एक बहुत बड़ा मसला है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ये इशू चल रहा है और ऑलरेडी डॉक्टर साहब से मैं ये एड्रेस कर चुकी हूँ। बट हैविंग सेड दैट, जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, आपके इलेक्टेड जो है वो नुमाइंदगान जाके चढ़ दौड़े, वहाँ पे जाके जी चाबियाँ ले लें कर लें, यू एंड आई बोथ नो कि इससे मसला हल नहीं होगा। ये मज़ीद जो है वो उलझाव की तरफ जाएगा और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि केपी में कुंडा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, केपी में बिजली जो है वो चोरी होती है। एंड अगेन नॉट कॉर्नरिंग केपी, बाकी सूबों में भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे ये इश्यूज हैं, लेकिन केपी जी कराची में बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्कोज है उसमें पेस्को इज अ अंडर परफॉर्मिंग डिस्को, तो ये इसको भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अस्सलाम मारिया, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी ताखीर से ज्वाइन किया तो मैं शुरू में फॉलो नहीं कर सकी गुफ्तगू को, मगर जहां तक आप पावर सेक्टर की बात करें, देखिए उसमें बहुत मसले हैं, उसकी भी जरा निशानदेही कर देते हैं। बट जहां तक आप थेफ्ट की बात करें, बिल्कुल हमारे जो ये डिस्कोज हैं इसके अंदर पेस्को की है पावर थेफ्ट इज अमंग्स द हायर वंस। यहाँ पे जो आपका है सेप्को, जो आपका सॉरी नॉर्दर्न सिंध में जो है सेप्को, वो उससे भी ज्यादा है, वहां पे 40% थेफ्ट है। पंजाब में कुछ डिग्री बेहतर है। ये एक ओवरऑल पूरा पाकिस्तान का मसला है, लाइन लॉसेस, थेफ्ट और उसके बाद हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स। ये जो तीनों इश्यूज हैं इन्होंने आपके पावर सेक्टर को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। इसकी वजह से महंगी बिजली बनती है और इनकी वजह से आपको कंज्यूमर को हर महीने महंगे से महंगे दाम पे बिजली खरीदने के बावजूद आपका सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है और आप इस पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए इस वक्त ये एक बिल्कुल अहमकाना सी जो वो नेट मीटरिंग के खिलाफ और सोलर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, यू नो द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन कंप्लीट डिसअरे बिकॉज उनको हैंडल नहीं है, कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पर। जहां तक ये केपी और वजीर आला केपी के स्टेटमेंट्स का सवाल है और उस पर इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास एक हैंडल नहीं है ऑन द सिचुएशन। तो वो सियासी बयानबाजियों में अगर हम जाना चाहें तो हम सारा दिन उसमें गुजार सकते हैं, मगर लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। इसको इशू को हमने एड्रेस किस तरह करना है और इशू शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है 90 की दिहाई से, जब पीपल्स पार्टी और खास तौर पे नून लीग IPPs के उन्होंने मुआहदे किए। एक तो इतनी बुरी तरह किए, उसमें जो सॉवरेन गारंटीज थी उसकी वजह से आज आपके कैपेसिटी पेमेंट इश्यूज हैं। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है, एंड दिस इज रियली नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये मैंने सिर्फ जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसकी वजह से आपके मसले जो है वो हल नहीं होंगे इन नाकिस पॉलिसीज से कि जो कि वफाक और सूबा में लाई जा रही हैं, पंजाब और फेडरेशन में PMLN की तरफ से। तो बेहतर तो यही होगा कि ये अपनी तवज्जो जो है सियासी बयानबाजियों पे मत दें, मगर अपने काम पर दें। मेहरबान साहब, कथा कलामी की माफी। जी 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 मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है और इसका हल मेरा ख्याल है यही है कि डिस्कोस को जो है, एक तो जो उनकी प्राइवेटाइजेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए, NTDC का निज़ाम जो है बेहतर होना चाहिए। आई अग्री विद यू, बट हैविंग सेड दैट, जो आज हुआ उसमें आप जो केपी में हुआ उसको आप इंडोर्स तो नहीं कर सकती ना, कि इस तरह तो कराची में भी अंडर परफॉर्मिंग जो डिस्कोस है वहाँ पे भी बिजली नहीं आ रही। सईद गनी साहब कोई एक मोर्चा लेकर जाके वहाँ पे जो है वो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे जो है वो नमूदार तो नहीं हो रहे। इलेक्टेड नुमाइंदगान जब ये करेंगे तो एनआरकी फैलेगी ना। जी बिल्कुल, आई थिंक सबको थोड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मेरे ख्याल में सेंटिमेंट्स जो हैं या लोगों का गुस्सा जो है वो इसलिए शायद निकल इस इशू पे रहा है, उसकी वजूहात कुछ और हैं। 3 दिन पहले आपके सामने हमारे जो तर्जुमान हैं जमात के रऊफ हसन साहब, उन पर कातलाना हमला होता है। आज तीसरा दिन हो गया, 4 ख्वाजा सराह थे, वो उनसे पकड़े ना गए, मगर तब से वो हमारी सेंट्रल ऑफिस को मिसमार करने बुलडोजर्स लेकर आ गए। हमारे नॉर्थ पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर साहब, उनके घर छापे के लिए पहुंच गए, उनके कुत्ते तक को अगवा करके ले गए। कुत्ता नस्ली है, नस्लियों से तो इनको इतना कोई शौक नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, फसली नहीं है, तो शायद वापस कर देना चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि कल एक एजेंडा आता है पंजाब हुकूमत का, उस एजेंडा में किसानों का तो जिक्र नहीं है, मगर एजेंडा आइटम नंबर 11 है खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जिसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। तो इससे आपको इनकी जो तरजीहात हैं वो मालूम हो रही है और किस तरह ये हुक्म ये जो है
गवर्नेंस में इतना फोकस नहीं है इनका। I agree and this is something that I've already, क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैं अपने इब्तिदाई में ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुकी हूँ, चीदा पॉइंट्स आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे।